दोस्तों इंडियन आर्मी के जवान और घाटी के तमाम नेता साल 2019 से ही पीएएफएफ के सुरक्षा से जुड़े जानकारों का मानना है कि पीएएफएफ की सबसे आतंकी संगठन ने भारतीय सेना और सरकार को लगातार कई बार धमकियां दी। इसके अलावा दोस्तों ये आतंकी संगठन पहले भी जम्मू कश्मीर में इस तरह के और भी कई आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है। हमले के बाद आपने अक्सर इन आतंकी संगठनों को हमले की जिम्मेदारी लेते भी देखा। डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के अनुसार टेररिस्ट ग्रुप के लिए ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी कंपनी के लिए साल के आखिर में अपना प्रॉफिट गिनवाना होता है। दोस्तों अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले में ऐसा बताया गया है कि ये हमला आतंकवादियों ने घात लगाकर सेना की गाड़ियों को निशाना बनाया था, जिसमें देश के करीब 5 जवान शहीद हुए और कई गंभीर रूप से घायल भी हुए। इस हमले की जिम्मेदारी पीएएफएफ के आतंकी संगठन ने ली है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कोई पहला ऐसा हमला है जो जम्मू कश्मीर में इन आतंकवादियों ने किया हो, बल्कि इसके पहले भी कई ऐसे आतंकी हमले हुए हैं जिसमें अब तक न जाने कितने ही वीआईपी और कितने ही सैनिक शहीद हुए हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पीएएफएफ है क्या और इसके मंसूबे क्या हैं जो ये इस तरह से देश के जवानों को अपना निशाना बना रहा है। इसके अलावा दोस्तों ये भी समझेंगे कि इन आतंकी संगठनों के पीछे आखिर किन ताकतों का हाथ होता है जिनके दम पर ये आतंकी इतनी आसानी से किसी भी देश की सीमा में घुसकर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो की लास्ट तक। दोस्तों जम्मू कश्मीर के पुंछ में अभी कुछ दिन पहले ही सेना की गाड़ी पर हुए आतंकी हमले में करीब 5 जवान शहीद हुए तो कुछ घायल भी हुए। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी पीपुल एंटी फास्टिस्ट फ्रंट यानी पीएएफएफ ने ली है। इसे पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का समर्थित संगठन बताया जाता है। दोस्तों पीएएफएफ जम्मू कश्मीर में एक्टिव एक आतंकी संगठन है। ये जैश के प्रॉक्सी आउटफिट के तौर पर देश में पहली बार तब ज्यादा चर्चा में आया जब साल 2019 में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद समय समय पर इस आतंकी संगठन ने भारतीय सेना और सरकार को लगातार कई बार धमकियां दी। इसके अलावा दोस्तों साल 2020 में इसी आतंकी संगठन ने एक वीडियो जारी कर कश्मीर में इजराइल की ओर से 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने पर भी धमकी दी थी, लेकिन तब भी देश के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने इन सारी घटनाओं को हल्के में लिया और वो लगातार इनकी धमकियों को नजरअंदाज करते रहे। दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में 22 से 24 मई के बीच G20 की बैठक होने वाली है। पीएएफएफ इस बैठक को लेकर पहले ही आग बबूला था और वो बैठक को लेकर एक चेतावनी भी जारी कर चुका था, लेकिन तब भी किसी ने इस संगठन की धमकियों को सीरियस नहीं लिया, जिसका नतीजा 20 अप्रैल को पुंछ में हुआ ये कायराना हमला जिसमें 5 जवान शहीद हुए। इसके अलावा दोस्तों ये आतंकी संगठन पहले भी जम्मू कश्मीर में इस तरह के और भी कई आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है। जैसे 3 जून 2021 को बीजेपी नेता राकेश पंडित की हत्या में इसी संगठन का हाथ बताया जाता है। इसके बाद 11 अगस्त 2021 को संगठन ने एक बार फिर से राजौरी जिले में सेना पर हमला किया। बावजूद इसके हमारे देश की खुफिया एजेंसियां हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, लेकिन दोस्तों इनका आतंक यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने इसके ठीक 1 महीने बाद ही 11 अक्टूबर 2021 को पुंछ जिले के मेंढार में भारतीय जवानों पर एक बार फिर से हमला किया, जिसमें सेना के करीब 9 जवान शहीद हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी भी पीएएफएफ ने ही ली थी। फिर इसके बाद 3 अक्टूबर 2022 को जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक हेमंत लोहिया की उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई। दोस्तों ये हत्या ऐसे समय पर की गई थी जब खुद गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। दोस्तों इन सारी घटनाओं को देखकर एक बात तो साफ समझ आती है कि हमारे देश का खुफिया तंत्र इस कदर सोया हुआ है कि उसे इन आतंकवादियों की किसी भी एक्टिविटीज का कोई पता ही नहीं चल पाता, जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस आतंकी संगठन पर इस साल जनवरी महीने में ही इस पर पूरी तरह बैन लगा दिया था। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपुल्स एंटी फास्टिस्ट फ्रंट की स्थापना जैश के सरगना मसूद अजहर ने ही की थी। इसका भाई मुफ्ती अजगर संगठन के लिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और घाटी में अभियान चलाता है, तो वहीं संगठन के संबंधित सभी कार्यों की जिम्मेदारी मसूद अजहर का दूसरा भाई मुफ्ती अब्दुल रऊफ अजहर के ऊपर है।
दोस्तों, इंडियन आर्मी के जवान और घाटी के तमाम नेता साल 2019 से ही PAFF के निशाने पर हैं। पिछले दिनों इस संगठन ने लगातार नेताओं, अधिकारियों और सुरक्षा बलों को धमकियां भेजी। PAFF अकेले नहीं बल्कि ये अन्य आतंकी संगठनों के साथ मिलकर घाटी में बंदूक और गोला बारूद चलाने के लिए स्थानीय युवाओं को बरगलाकर उन्हें ट्रेनिंग देता है, ताकि जम्मू कश्मीर के ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने संगठन में भर्ती किया जा सके। दोस्तों, रक्षा और सुरक्षा से जुड़े जानकारों का मानना है कि PAFF की सबसे बड़ी ताकत पाकिस्तान है। पाकिस्तान आतंक के पोषण के लिए ऐसे संगठनों को फंडिंग करता है और हाईटेक हथियार मुहैया कराता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और वहां बैठे आतंकी आकाओं ने ही PAFF जैसे आतंकी संगठनों को भारत में गढ़ा है। इसके अलावा जानकारों का तो ये भी कहना है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से आतंक के आका बौखलाए हुए हैं और वे घाटी में आतंक जारी रखने के लिए युवाओं की भर्ती भी कर रहे हैं। लश्कर और जैश जैसे संगठन PAFF के आतंकियों को आतंक का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब भारतीय सेना इस संगठन के आतंकियों को दबोचकर पाकिस्तान को बेनकाब करने की पूरी तैयारी कर रही है। दोस्तों, हमले के बाद आपने अक्सर इन आतंकी संगठनों को हमले की जिम्मेदारी लेते भी देखा होगा, लेकिन यहाँ ये समझने वाली बात है कि जब इन आतंकी संगठनों का काम ही झूठ और कत्लेआम मचाना है, तो फिर हमले के बाद ये लोग सच बोलकर हमले की जिम्मेदारी लेते ही क्यों हैं? तो दोस्तों, इसकी भी एक खास वजह है कि फाउंडेशन ऑफ डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के अनुसार टेररिस्ट ग्रुप के लिए ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी कंपनी के लिए साल के आखिर में अपना प्रॉफिट गिनवाना होता है। वे इसे अपनी उपलब्धि की तरह ही देखते हैं, और अगर कोई समूह बताएगा कि उसने फलाने बड़े देश में बड़ा धमाका किया है या फिर इनके हमले में भारी मात्रा में सेना के जवान शहीद हुए हैं, तो बाकी जगहों पर उनका खौफ बढ़ जाएगा, जिससे सरकारें भी उनसे डरेंगी और चाहेंगी कि कहीं न कहीं इनसे नेगोशिएट किया जाए। इसके अलावा दोस्तों, इनको इससे और भी तमाम तरह के फायदे होते हैं, जैसे एक जैसी सोच रखने वाले तमाम छोटे बड़े समूह आकर आपस में मिल जाते हैं। इससे इन संगठनों की ताकत में और कई गुना इजाफा तो होता ही है, और साथ ही इन संगठनों को फंडिंग मिलने में भी काफी आसानी होती है। समान एजेंडा वाले ग्रुप्स जो बाहर से सफेद पोश होते हैं, वे ऐसे संगठनों पर पैसे खर्च करते हैं। इससे ब्लैक मनी भी नहीं दिखती और काम भी बन जाता है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे इस्लामिक स्टेट को हथियार या फिर अपने मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग के लिए पैसे चाहिए, तो उन्हें मदद सिर्फ इसी शर्त पर मिलेगी जब वे खुद को आतंक की दुनिया में अच्छे से स्टेबल कर लेंगे। दोस्तों, इन आतंकियों ने इसके लिए भी एक खास तरीका ढूंढ निकाला है, जिससे वे किसी भी देश की सरकार तक आसानी से अपनी बात पहुंचा देते हैं और कोई रिस्क भी नहीं होता। इसके लिए ISIS जैसे आतंकी संगठनों ने अपनी खुद की ही एक पूरी न्यूज एजेंसी ही खोल रखी है, जिसका नाम अमाक है। इस न्यूज एजेंसी में ब्रेकिंग न्यूज से लेकर इस्लामिक कायदों की भी बातें की जाती हैं, वीडियो और लिखित में भी खबरें आती हैं। हालांकि ये टीवी पर नहीं आता और हर कोई इसे नहीं देख सकता, और अगर फिर भी किसी को इनके चैनल को देखना ही है तो पहले इन संगठनों से परमिशन लेनी होती है, जिसके बाद ही आपको इनके चैनल को एक्सेस करने की परमिशन मिलती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।